आए हम खुदा के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे। मेरी दरख्वास्त है मेरे साथ निकालें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 8वां बाब और उसकी 29वीं आयत। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 8वां बाब और उसकी 29वीं आयत। चैप्टर नंबर 8 वर्स 29। रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स 29। रोमियो का के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 8वां बाब और उसकी 29वीं आयत। इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे की हम शक्ल हों। कलाम के कलाम के पढ़े जाने पर कलाम की बरकत हो। शुक्रिया तशरीफ़ रखें। बाइबल हमें ये बताती है, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी है। कैसा मिजाज रखो? जैसा मसीह यीशु का है। और यहाँ पर हमने देखा है कि उसने हमको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। हमें खुदा ने इसलिए पैदा किया, मुकर्रर किया, इसलिए चुना कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। हालेलुया। कैसा मिजाज रखें? कैसा मिजाज रखें? जैसा मसीह यीशु का है। हालेलुया। तो आप सबको आज का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हालेलुया। मेरे साथ वाले से कहें कि आज का दिन आपको मुबारक हो। पीछे भी अगर हो सके तो पीछे भी सबको कहें हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम मसीह के हम शक्ल बनने के लिए पैदा किए गए हैं। हम इसलिए पैदा किए गए हैं कि हमारी शक्लो सूरत मसीह यीशु की मानद हो जाए। हम अपनी शक्ल में यीशु मसीह को देखें। हर शख्स जो है बचना चाहता है, हर एक शख्स जो है बरकत हासिल करना चाहता है, हर कोई शिफा लेना चाहता है, तंदुरुस्त बनना चाहता है, लेकिन मसीह के हम शक्ल नहीं बनना चाहता। मुश्किल है ना? बड़ी परेशानी की बात है। और जब तक हम मसीह के हम शक्ल नहीं बनते उस वक्त तक हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हैं। जहाँ से इंसान निकाला गया वहाँ पर इंसान खुदा की शक्लो शबीह पर था। हालेलुया। जहाँ से इंसान गिराया गया वहाँ पर इंसान खुदा की शक्लो शबीह पर था। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें, अगर मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत अगर कोई निकालेगा, हवाले हैं कुछ, माइक दे दें किसी जो हवालों पढ़ने में मदद कर सकता है, उसको माइक दे दें, 1-2 माइक पकड़ा दें ताकि बेटों में से जो कोई भी पहला बाब और उसकी 26वीं आयत, पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। क्या लिखा हुआ है? फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद। हालेलुया। क्या कहा खुदा ने? इंसान को हम किसकी मानद बनाएं? अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं। और जब आदम पैदा किया गया था तो आदम की सूरत, आदम की शक्ल, आदम खुदा की मानद थी। हालेलुया। और उसका किरदार, उसका मिजाज, उसकी सोच, उसका रवैया सब कुछ खुदा की मानद था। हालेलुया, हालेलुया। यही अपनी सारी खूबियाँ
भर कर आदम को पैदा किया गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम की शक्ल बिगड़ गई, आदम की शक्ल में बिगाड़ आ गया। उसने खुदा की सूरत पर रहना और उसमें कायम रहना, उसमें जुड़े रहना उसने छोड़ दिया और आदम की सूरत पर में बिगाड़ आ गया। लेकिन खुदा ये चाहता था कि मैं इंसान को वापस अपनी सूरत पर लेकर आऊं। खुदा ये चाहता था कि आदम की सूरत में आया हुआ बिगाड़ बहाल किया जाए। खुदा ये चाहता था आदम की बिगड़ी हुई सूरत दोबारा से ठीक की जाए। इसलिए क्योंकि जब हम मसीह की शक्ल में वापस आते हैं, बाइबल में अगर आप देखें गलतियों के नाम पर उसका खत और उसका पहला बाब आई थिंक कुलसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा हुआ है, वो अनदेखे खुदा की सूरत। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? अनदेखे खुदा की, जोर से बोले, यीशु मसीह क्या है? जिस खुदा को किसी ने नहीं देखा था उसकी सूरत यीशु मसीह है। हालेलुया। दिखने वाली खुदा की सूरत यीशु मसीह है। जो शक्ल देखी जा सकती है खुदा की वो यीशु मसीह है। इसलिए लिखा हुआ है वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की। इसका मतलब है जब मेरी शक्ल मसीहा की मानद बन जाती है, जब मेरी शक्ल बहाल होती है, जब मेरा मिजाज मसीह की तरह हो जाता है, जब मेरा किरदार मसीह जैसा बन जाता है, तो मैं उसी शक्ल में दोबारा बहाल हो जाता हूँ जिसमें आदम पैदा किया गया था। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करें, बनाएं। हालेलुया। और मसीह क्या है? उसी खुदा की हकीकी सच्ची सूरत। और जब मेरी सूरत मसीह की मानद बनती है तो मेरी सूरत दोबारा वैसी ही सूरत बन जाती है जैसी कि आदम की सूरत को पैदा किया गया था। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझे हैं? हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपने हकीकी खुदा की मानद बने। कैसे बन सकते हैं? जब हम अपनी शक्ल को मसीह की शक्ल में बदलते हैं। अक्सर आपने देखा ना, लोग कहते हैं जी इनका प्यो भी इंजदा सी ते आप भी इंजदा ही है। खूबियाँ होती है ना, खूबियों माँ बाप की अक्सर जो है वो बच्चों के अंदर नज़र आती है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी देखो प्यो तो बड़ा चंगा सी, पुत्र बड़ा कपत्ता निकले है। होता है ना ऐसा? दोनों ही सूरतें हैं। अगर बाप झूठ बोलता है, बाप चोरी चिकारी करता है और बेटा भी वही कुछ करना शुरू हो जाए तो फिर क्या कहा जाता जी? प्यो दी वकरू ये भी उंजदा ही निकलिया है। जिंजदा प्यो तो उंजदा पुत्र। अगर बाप अच्छे काम करता हो और बेटा भी अच्छे काम करते तो अब भी कहा जाता है कि जिंजदा प्यो उंजदा पुत्र। क्या जाता है ना? और अगर उसके उलट शक्ल हो जाए, अक्सर ऐसा होता है, काम ही होता है कि बच्चों की शक्ल बदले, क्योंकि उनका हाल दे जो प्यो ने गंदी तो गंदी गाल कढ़नी है ना, तो पुत्रा बच्चों ने जरूर कढ़नी। जो गल गल ते तुसी झगड़ा करो दे तो बच्चे भी गल गल ते झगड़ा करन दे। जैसा मिजाज आपका होगा, जैसा किरदार आपका होगा, वैसा ही किरदार और रवैया आपके बच्चों का भी होगा। लेकिन यहां पर उलट है, बाप के मिजाज पर आदम पैदा तो किया गया,
लेकिन वो वैसा रह ना सका। अब यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मेरे और आपके मिजाज को अपने जैसा बना ले। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जिसने हमको खलक किया है, जिसने हमें पैदा किया है, उसकी शक्लो शबीह बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, हम यहाँ पर देखेंगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका चौथा बाब और उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत अगर आपने निकाल लिया है तो पढ़ने में मदद कर सकते। चौथा बाब 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत। हाँ जी, पढ़िएगा। कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया। यहाँ पर एक ख़ास बात बताई गई है कि सबसे पहले तो कहा गया कि अपना जो पुराना चाल चलन है ना, पुरानी इंसानियत उतारो, और उतार कर वो इंसानियत की बाबत बताया गया कि वो कैसी इंसानियत थी। पौलुस रसूल कहता है कि वो शहवतों से, फरेब से भरी हुई थी, जो खराब हुई सूरत थी, जो चाल चलन तुम्हारा खराब चाल चलन है, गंदा चाल चलन है, पौलुस रसूल कहता है उसे उतार डालो। और फिर वो कहता है कि अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बन जाओ। अब जब नए बन जाओगे तो बाइबल में लिखा हुआ है फिर पहन लो सच्चाई को, रास्तबाजी को और पाकीज़गी को। हालेलुया। ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अब देखें, आप मिजाज कोई नहीं बदल सके। अगर आप थोड़ी अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की सूरत में तब्दील नहीं हुए तो अभी तक आप ईमान नहीं लेकर आए। हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा किसका, ज़रा ऊंची बोलें, किसका, मसीह यीशु का भी था। कैसा मिजाज रखो, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। कैसा मिजाज रखो, यीशु मसीह का मिजाज। अब हम यीशु मसीह का मिजाज तो अपनाना नहीं चाहते। हम नफरत से भरे हुए हैं, हम कदूरतों से भरे हुए हैं, हम गुस्से से भरे हुए हैं। हालेलुया। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं अकेला ठीक हूँ और बाकी सारे गलत हैं। अब बाकी सारों की जब बात आती है, तो वहाँ पर कभी किसी ने झगड़ा नहीं किया, कभी कोई गुस्से में नहीं आया और वो सब गलत है। मैं ठीक हूँ। आप गालियाँ निकालने के बावजूद अपने आप को ठीक समझते हैं। आप गुस्से से भरे हुए हैं और इसके बावजूद आप अपने आप को ठीक समझते हैं। अपने से कमतर दूसरों को समझते हैं। मैं एक और बड़ी बात है, मैंने दुनिया में बहुत से खादमों को देखा है इस बात में शामिल हो, इस तरह से भरे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि क्योंकि मैं कलाम को जानता हूँ, क्योंकि मैं दुआ करता हूँ, इसलिए दुनिया का हर शख्स मुझसे कमतर है। दुनिया का हर एक शख्स मुझसे, ये नकम्मे लोग, ये बदकार लोग, इनका मेरे सामने क्या मेल जोड़ है। ये मिजाज मेरे यीशु का। अगर आपको बदबू आती है, ऐसे भी लोग होते हैं कि
जिस चारपाई पर आकर कोई दूसरा बैठ जाता है ना, उसे लगेगा ये गंदा गंदा था, तो उतनी देर वो बैठेगा नहीं उसके ऊपर जितनी देर उसे धो ना ले। इन्हों पहले धोना है। इसे ही चक्कर चुंदे नो ये वो मेरे नाल गले मिल गया सी, हुण जितनी देर मैं कपड़े अपने नाल धो लवां मैनूं सुकून नहीं आना। हकीकत ये है दुनिया के सारे लोग उनको गंदे नज़र आते हैं और वो पाक पकीसा रास्तबाज है। यही घुमंड है जो हमें मसीह की मोहब्बत से दूर लेकर जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा के बेटे के हम शक्ल बन जाओ। हमें मुकर्रर इसलिए किया गया, हमें चुना इसलिए गया है कि हम खुदा के बेटे के हम शक्ल हो जाए। किसके हम शक्ल हो जाए? खुदा के बेटे के हम शक्ल हो जाए। और जब हम उसके हम शक्ल नहीं हो पाते और हमारी सूरत बहाल नहीं होती, तो हम कैसे उसी मुकाम में वापस जा सकते हैं जहां पर आदम पैदा किया गया था, खुदा की सूरत और खुदा की छवि पर। हालेलुया। आज लोग एक खास बात है, मैं खुद भी मैं बरकत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोग बरकत का ही कलाम सुनना चाहते हैं। लोग शिफा का ही कलाम सुनना चाहते हैं। लोग दौलत का कलाम सुनना चाहते हैं। लोग रुपए पैसे के बढ़ने का कलाम सुनना चाहते हैं और पाकीज़गी और सफाई का कलाम नहीं सुनना चाहते। ओ खुदावंद तू मेरी बाजू का दर्द ठीक कर दिया कर, फिर मैं तेरे पास आया करूँगा, वरना फिर तू ठीक भी नहीं कर रहा तो कैसे मैं तेरे पास आऊँ। जब तक मैं और आप मसीह की तालीम को पूरे तौर पर नहीं अपनाते, कैसे हम रास्तबाज गिने जा सकते हैं जबकि हम तैयार ही नहीं हैं। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है। अब मेरे साथ निकालिएगा ग्रंथियों का दूसरा खत, ग्रंथस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, और तीसरा बाब और उसकी 17वीं 18वीं आयत अगर आप निकाला है, ग्रंथियों की दूसरा ग्रंथियों तीसरा बाब और उसकी 17 और 18 आयत। और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। खुदा रूह है और जहाँ पर खुदा का रूह है वहाँ पर आज़ादी है। सुनिए आगे। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है कि जिस तरह आईने में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। एकदम से नहीं होता, एकदम से मैं कामिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं दर्जा बदर्जा बदल ही नहीं रहा, दर्जा बदर्जा मेरी सूरत में तब्दीली नहीं आ रही, मेरा मिजाज मेरे मसीहा के मिजाज की तरह का होता जा रहा है, मेरा किरदार मेरे मसीहा के किरदार के जैसा होता जा रहा है, जो बातें मेरे मसीहा ने मुझे सिखाई हैं दर्जा बदर्जा बदलती जा रही है। और एक और ख़ास बात यहाँ पर लिखी है और वो ये है कि वो जलाल हमारे चेहरों से मुनक्कस होता है, रिफ्लेक्ट होता है। हालेलुया। मैं रिफ्लेक्ट और मुनक्कस के बारे में बताऊंगा। अगर आप शीशा ऐसे रखें, रोशनी शीशे से टकराती है और वापस मुड़ जाती है और किसी और जगह को भी रोशन कर देती है, इसको मुनक्कस कहते हैं। इसका मतलब है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट, एक लाइट आती है, आईने पर पड़कर वापस चली जाती है, इसे मुनक्कस। और यहाँ पर लफ्ज़ मुनक्कस हुआ है, यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है हमारे चेहरों से उसका जलाल मुनक्कस होता है। जब मेरी सूरत दर्जा बदर्जा जलाली होती जाएगी, मसीह का जलाल मेरी सूरत को तब्दील करता जाएगा, तो
वो सिर्फ मुझे तब्दील नहीं करेगा, मेरी सूरत के सबब से दूसरे की सूरत को भी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मर्द अपनी बीवी के सबब से रास्तबाज ठहरेगा, और फिर लिखा है कि बीवी अपने मर्द के सबब से रास्तबाज ठहरेगी। कैसे मुमकिन है? अब अगर आप चर्च में आए और जाकर अपने बंदे नूं चंगियां गालां भी कढ़ो ते अगों चंगियां गालां सुनो भी, फड्डे मेरी जिंदगी चो निकलन ना, गल गल नाल ही फड्डा पा पवां, तो क्या मेरे चेहरे से मसीहा का जलाल मुनक्कस हो रहा है? मैं आपको दावे से बताता हूं, मैं इस बात की यकीन दहानी करवाता हूं, श्योरिटी देता हूं आपको, जितनी भी यहां पर बहनें बैठी हैं शादीशुदा, अपने चेहरे से मसीहा का जलाल निकाल कर देखे, आपका खामद बदल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा जलाल तो नहीं बदलेगा। उस जलाल को मुनक्कस होना है, ये उसकी कुदरत है। जब किसी की सूरत बदलती है तो वो दूसरों को भी बदलने के काबिल ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल हमें ये बताती है, खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की अंजील में, पौलुस रसूल गलतियों के खत में